हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक बड़ी गुड न्यूज यहां पर आ रही है। जी हां दोस्तों, ड्रेस अलाउंस को लेकर यहां पर एक इंप्लीमेंट किया गया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश अब जाकर रेलवे बोर्ड ने यहां पर स्वीकार की है और इससे हजारों जो कर्मचारी हैं रेलवे के, उनको यहां पर फायदा होगा। और दोस्तों, एक और अपडेट है DFCCIL को लेकर, जहां पर टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं उसका डाटा दोस्तों यहां पर रिलीज किया गया है ऑफिशियली। तो चलिए, यहां पर दोनों अपडेट है उनको यहां पर देखते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक आपने किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है दोस्तों, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है एंड ऑफ सीजन सेल, जहां पर दोस्तों अब तक का इस सीजन का सबसे बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। 29 से 31 मार्च 2025 तक आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र 307 रुपए में दोस्तों मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको हमारा कूपन कोड RK पे इस्तेमाल करना है। 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट दोस्तों आपको अलग से यहां पर मिल जाएगा। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में रेलवे की सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे हम बात करें RRB, ग्रुप डी, NTPC, JEE, RPF, सबकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी शामिल है। तो दोस्तों, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपकी सफलता के लिए बेहतरीन तैयारी यहां पर कर सकते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, इस मौके का फायदा उठाइए। हमारा कूपन कोड RK भी जरूर इस्तेमाल करें। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से यहां पर देखिए ऑफिस मेमोरेंडम यहां पर जारी किया गया है। और यहां पर देखिए ये सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन सब के लिए लागू होने वाला है। तो यहां पर रेलवे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, तो यहां पर देखिए रेलवे के ऊपर भी ये रूल्स यहां पर लागू होंगे। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट में आप देखिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 7 CPC, यानी कि 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिश थी किसके रिगार्डिंग, ड्रेस अलाउंस। तो ड्रेस अलाउंस जो मिलता है उनमें मॉडिफिकेशन यहां पर किया गया है और यहां पर जो गाइडलाइन है उनमें यहां पर बदलाव यहां पर किया गया है। तो यहां पर दोस्तों बताया गया कि 2/8/2017 को ड्रेस अलाउंस के रिगार्डिंग हमने OM यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम यहां पर जारी किया गया था और यहां पर गाइडलाइन बताई गई थी कि भाई आपका जो वेतन आता है जुलाई महीने का, उसमें आपका ड्रेस अलाउंस मिलेगा। साल में एक बार आपका ड्रेस अलाउंस मिलता है जो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको। और यहां पर आप देखेंगे तो जुलाई के महीने में आपकी ये सैलरी यहां पर क्रेडिट होती है। लेकिन यहां पर देखिए अब यहां पर बदलाव किया गया है, द मैटर हैज बीन कंसीडर इन द डिपार्टमेंट एंड पार्शियली मॉडिफिकेशन। और अब देखिए यहां पर ये जो मैटर है उसको डिपार्टमेंट ने यहां पर कंसीडर किया है और जो पहले 2/8/2017 को जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें दोस्तों यहां पर बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कैंडिडेट है, अगर उसकी ज्वाइनिंग ये जो ये ड्रेस अलाउंस का पैसा आता था वो जुलाई की सैलरी में आता था और जुलाई की सैलरी आपको पता है कि भाई 30 जुलाई के आसपास या फिर 1 अगस्त से पहले यहाँ पर क्रेडिट हो जाती है। लेकिन सपोज कीजिए अगर किसी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग है 1 से 31 जुलाई के बाद यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, 1 से 31 जुलाई के बाद अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग होती है, या मैं इनडायरेक्टली बोलूं 31 जुलाई के बाद अगर किसी कर्मचारी की ज्वाइनिंग होती है तो उसको पहले ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता था। मान लीजिए किसी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग अगर 1 अगस्त को भी हो गई तो उस साल का, जैसे 1 अगस्त 2025 को अगर ज्वाइनिंग है तो 2025 इस वर्ष का उसे ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता था। लेकिन अब दोस्तों यहां पर बड़ा फायदा यहां पर होगा। यहां पर देखिए बताया गया, इफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज ज्वाइन्ड सर्विस आफ्टर ड्रेस अलाउंस इज पेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। मान लीजिए कोई कर्मचारी है उसकी ज्वाइनिंग जुलाई महीने के बाद यहां पर हुई है, क्योंकि उसका ड्रेस अलाउंस जुलाई में क्रेडिट हो जाता है। तो यहां पर अब बताया गया है कि अब यहां पर ड्रेस अलाउंस निम्न प्रकार से मिलेगा। अब देखिए क्या होगा कि महीने के अनुसार आपका ड्रेस अलाउंस मिलेगा। जैसे यहां पर देखेंगे जो ड्रेस अलाउंस मिलता है उसको 12 से भाग दे देंगे और जितने महीने बाद उसकी ज्वाइनिंग हो रही है उस हिसाब से यहां पर देंगे। मान लीजिए जुलाई तक का मिलता था तो अगर अगस्त में ज्वाइनिंग हो रही है तो 1 महीने कम का मिल जाएगा, मतलब 11 महीने का मिल जाएगा। इसी प्रकार से लेट ज्वाइनिंग हो रही है तो उतने ही कम महीने का यहां पर मिलेगा। तो दोस्तों इससे बहुत कैंडिडेट हैं जिनकी ज्वाइनिंग यहां पर लेट होती है, जुलाई के बाद अगर होती है तो उनको ड्रेस अलाउंस यहां पर मिलेगा, ठीक है। ये बड़ा फायदा यहां पर होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पार्शियल यहां पर मिला करेगा, 11 महीने का मिल सकता है, 10 महीने का मिल सकता है। पहले यहां पर अगर एक दिन भी अगर आपकी ज्वाइनिंग लेट हो गई, अगर 1 अगस्त को भी अगर ज्वाइनिंग है तो उस साल के लिए आपको ड्रेस अलाउंस यहां पर नहीं मिलता था। लेकिन अब खुशखबरी है कि अब आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा और वो भी महीने के हिसाब से आपको दिया जाएगा। और दूसरा अपडेट यहां पर देखिए DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। यहां पर देखिए ये जो भर्ती है सेम रेलवे की तरह आती है। DFCCIL क्या है कि एक रेलवे की संस्था है, बट ये कुछ यहां पर गवर्नमेंट है, इसको आप सेमी गवर्नमेंट यहां पर बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए कई यहां पर अलग अलग भर्ती आई थी, उनमें टोटल जो फॉर्म फिल किए गए थे उनका डाटा यहां पर रेलवे की तरफ से ये DFCCIL की तरफ से जारी किया गया है।
तो यहाँ पर देखिए 5 अलग अलग भर्ती आई थी। ये आपके जूनियर मैनेजर की आई थी फाइनेंस में, एक आपके एग्जीक्यूटिव सिविल के अंदर, एक एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के अंदर, एग्जीक्यूटिव एसएनटी के अंदर, और ये आपके एमटीएस जो ग्रुप डी लेवल की भर्ती थी। यहां पर आप देखेंगे तो ये पोस्ट कोड है, ठीक है। और यहां पर देखिए टोटल जो फॉर्म है इस प्रकार से दिखाए गए हैं। तो जूनियर मैनेजर में आप देखेंगे मात्र 394 फॉर्म आए हैं। एग्जीक्यूटिव सिविल के अंदर 26,860 फॉर्म आए हैं। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के अंदर 32,411, एग्जीक्यूटिव एसएनटी के अंदर 20,499, और एमटीएस जो कि ग्रुप डी का है यहाँ पर देखेंगे 1,42,976 टोटल फॉर्म यहाँ पर आए हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ फॉर्म भरा है आप एक बार चेक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।